ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनं जनाशलाकया शलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मीलितं तस्मै तस्मै श्रीगुरवे श्रीगुरवे नमः। नमः। श्रीचैतन्य श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौर लीला के ये कथा श्रृंखला में। तो कल हमने चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला 9वां अध्याय शुरू किया था, जहां पे हमने देखा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु कोवूर से आगे अन्य दक्षिण भारत के दिव्य स्थली का दर्शन करते हैं। तो हमने सुना था कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं महाप्रभु प्रैक्टिकली इतने सारे स्थली पे जाते हैं, अ, वर्णन करना संभव ही नहीं है, असंभव है। फिर भी थोड़ा बहुत जो स्थली है यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए महाप्रभु के हृदय में कितना तीव्र इच्छा है तीर्थ स्थली का भ्रमण करना, और कितने तीव्र गति से महाप्रभु इन सब स्थलियों का दर्शन करते हैं। आज के तारीख में अगर आप फ्लाइट से भी ये सब जगह जाओगे, इतना आसान नहीं है जल्दी करना। महाप्रभु चल के प्रैक्टिकली ये सब स्थली का दर्शन करता है। तो महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि भक्ति करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए व्यक्ति को कितना उत्सुक होना चाहिए। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, सही सब तीर्थेर क्रम कहिते न पारी दक्षिण वामे तीर्थ गमन हय हेरा फेरी। तो सब तीर्थ स्थली का वर्णन करना असंभव है, थोड़ा बहुत जो स्थली है मैं वर्णन कर रहा हूँ। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं महाप्रभु पहला एक स्थान पे जाते हैं जिसका नाम है गौतमी गंगा, वहां पे स्नान करते हैं। उसके बाद मल्लिकार्जुन तीर्थ जाते हैं, शिव जी का दर्शन करते हैं। अहोबिलम नरसिम्हा जाते हैं, वहां पे नरसिम्ह देव का दर्शन करते हैं। उसके बाद सिद्धवट करके एक स्थान है जहाँ पे सीताराम के विग्रहों का दर्शन करते हैं। तो हमने देखा था वहां पे एक ब्राह्मण मिले थे जो भगवान राम के महान भक्त थे, कंटिन्यूअसली राम के नामों का उच्चारण करते थे। तो महाप्रभु उसके घर में प्रसाद स्वीकार करते हैं। वहां से महाप्रभु स्कंद क्षेत्र जाते हैं, स्कंद या कार्तिकेय का दर्शन करते हैं, त्रिविक्रम भगवान का दर्शन करते हैं, त्रिमठ करके एक स्थान। तो ये करके वापस वो सिद्धवट आते हैं। और जो वो ब्राह्मण से मिले थे जो कंटिन्यूअसली राम के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, अभी जब महाप्रभु आते हैं वो देखते हैं कि वो कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। तो महाप्रभु पूछते हैं इनको, अरे क्या हो गया तुमको, तुम तो राम के भक्त थे, अभी क्या हो गया कृष्ण के भक्त बन गए। तो उस समय ये ब्राह्मण बोलते हैं, पता नहीं आपके संग से मेरा ये परिवर्तन हुआ है। तो उस समय ये जो ब्राह्मण है दो श्लोकों के बारे में बताते हैं। ये दो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला श्लोक हमने सुना था विष्णु सहस्त्र नाम से, जहाँ पे शिवजी पार्वती को बताती है हजार विष्णु का नाम एक राम नाम के समान है। और अगला श्लोक है जो ब्रह्मांड पुराण में आता है, जो श्रील रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत में लिखते हैं। ये श्लोक का अर्थ है
सहस्र नाम पुण्यानाम त्रिरावृत्य तु यत् फलम एकावृत्या तु कृष्णस्य नामैकम तत् पृच्छति। तीन भगवान राम का नाम या 3000 विष्णु का नाम एक कृष्ण के नाम के समान है। तो इसका अर्थ है, हालांकि राम और कृष्ण एक ही है, फिर भी भगवान कृष्ण का ये जो नाम है बहुत शक्तिशाली है। तो ये ब्राह्मण बोलते हैं, ये तो मुझे बचपन से ही पता था कृष्ण नाम के बारे में, फिर भी मैं कंटिन्यूअसली राम का ही नाम का उच्चारण कर रहा था। पर जब से मुझे आपका संग मिला है, पता नहीं मेरे मन में क्या परिवर्तन हुआ है, मेरे हृदय में अभी कंटिन्यूअसली कृष्ण का ही नाम आ रहा है। और ये ब्राह्मण महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, बोलते हैं आप साक्षात कृष्ण हो, आपके संग से मुझे ये कृष्ण का जो प्रेम है मेरे हृदय में जागृत हुआ है। तो इस प्रकार से सिद्धवट में महाप्रभु का ये लीला होता है। तो यहां से महाप्रभु वृत्ति जाते हैं या कालहस्तिपुर जाते हैं, वहां पे शिव जी का दर्शन करते हैं। तो वहां से आ, आ, श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृद्ध काशी में थे, बहुत सारे अन्य ब्राह्मण आते हैं। तो हमने सुना था, कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, ये अध्याय के शुरुआत में ही उन्होंने वर्णन किया था, जब महाप्रभु दक्षिण भारत जाते हैं, उस समय बहुत सारे लोग थे जो दक्षिण भारत में अलग अलग सिद्धांत को फॉलो करते थे। कोई लोग थे जो तर्क विचार करते थे, मीमांसा सिद्धांत फॉलो करते थे, थोड़ी थोड़े लोग हैं जो मायावाद सिद्धांत पालन करते थे, सांख्य फिलोसफी, पतंजलि इत्यादि। पर महाप्रभु इन सब से बात करके इन सबको कन्विंस करते हैं और इन सबको शुद्ध वैष्णव बनाते हैं। तो इस प्रकार प्रचार करते करते महाप्रभु किससे मिलते हैं? बौद्ध, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो बौद्धाचार्य हैं, इनसे मिलने के लिए आते हैं और इनके साथ वार्तालाप होता है। और महाप्रभु इनके सिद्धांत को खंडित करते हैं और वैष्णव सिद्धांत को स्थापित करते हैं। तो हमने सुना था, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ये बुद्धिस्ट को डिफीट करते हैं, उस समय क्या होता है, किसी को याद है? बीच में थोड़ा प्रश्न पूछना भी इंपॉर्टेंट है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ये बुद्धिस्ट को हराते हैं, उसके बाद क्या होता है? एनीवन रिमेम्बर्स? किसी को याद है? चल, चल कैन रेज योर हैंड, हैंड रेज कीजिए। या, यस, शिवानी माता जी। हाँ, आप अनम्यूट कीजिए। या, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। यस। जो बौद्ध लोगों को महाप्रभु जी हराते हैं, उनके जो शिष्य रहते हैं वो भगवान के शरणागत होते हैं महाप्रभु के। तो महाप्रभु उनको उनके गुरु के लिए दीक्षा देते हैं। पर तो उसके उनके पहले क्या शिष्य होता है? उसके पहले उसके ये तो दीक्षा देते हैं, पर उसके उसके पहले? पहले वो महाप्रभु को मतलब अपना महाप्रसाद लाकर देते हैं, जो अशुद्ध होता है। तो उसको करेक्ट, करेक्ट। खाने के लिए चील आता है, और वो पूरा थाली उस जो गुरु रहते हैं उनके उनके सर पर डाल देते हैं। तो उससे एग्जैक्टली, वो एग्जैक्टली। बेहोश हो जाते हैं। करेक्ट, करेक्ट। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं थैंक यू जस्ट वेरी टेस्ट मच, कर रहा था दंडवत कि आप प्रणाम। लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं। धन्यवाद, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। तो महाप्रभु जब ये बुद्धिस्ट को डिफीट करते हैं, तो ये सब लोग प्लानिंग करते हैं महाप्रभु के साथ कुछ चल करने के लिए, कुछ मजाक करने के लिए। तो एक थाली लेके आते हैं जिसमें एक्चुअली अशुद्ध अन्न था। महाप्रभु को आके बोलते हैं ये महाप्रसाद है, आप स्वीकार करना। तो उसी समय एक पक्षी, बहुत विशाल पक्षी आता है, ये थाली को लेके जाता है, बुद्धिस्ट के ऊपर फेंकता है ये अन्न को, और ये थाली सीधा ये बुद्धिस्ट जो आचार्य हैं, बौद्ध आचार्य, उनके सर पे, और ये बेहोश होके गिर जाते हैं। उस समय ये सब जो बुद्धिस्ट थे, इनके शिष्य महाप्रभु के पास भागते भागते आते हैं और महाप्रभु को बोलते हैं, अरे महाप्रभु बचाइए, तुम्ही तो ईश्वर साक्षात, क्षमा अपराध, जियावो हमारा गुरु करह प्रसाद। अब तो साक्षात ईश्वर हो, हम आपके प्रति अपराध कर रहे थे, हमको माफ कीजिए और हमारे गुरु को वापस पुनर्जीवित कीजिए। तो महाप्रभु बोलते हैं आप चिंता मत करो। तो महाप्रभु हर एक परिस्थिति को प्रचार के लिए उपयोग करते हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं आप जाके आपके गुरु के कान में कृष्ण कृष्ण हरि नाम करो। तो महाप्रभु की कृपा से ये सब बुद्धिस्ट हरि नाम करने लगे। तुमा सवार गुरु तबे पाई बे चेतन,
सब बहुत मिली करे कृष्ण संकीर्तन। तो यहाँ देखिए महाप्रभु की कृपा से ये सब बुद्धिस्ट मिलके कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य रहा होगा। और ये सब लोग जाके, ये सब शिष्य अपने गुरु को दीक्षा देते हैं। और सुना था प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन। किसी से गुरु, किसी योग्य गुरु से मंत्र प्राप्त करके वो व्यक्ति किसी और को दीक्षा देता है। दिस इज परंपरा सिस्टम, राइट। सो दिस व्हाट प्रभुपाद एक्सप्लेन। तो यहां तक हमने कल चर्चा किया। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन, यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। महाप्रभु चली आइला त्रिपटी त्रिमले, चतुर्भुज मूर्ति देखी वेंकटाद्रि चले। तो महाप्रभु इस तरह से यहां से तिरुपति या तिरुमला पर्वत आते हैं, और वहां पे चतुर्भुज विष्णु का विग्रह है, जिनको श्रीनिवास या बालाजी बोलते हैं या वेंकटेश्वर बोलते हैं। ये जो पर्वत है इसको वेंकटाद्रि या वेंकट पर्वत बोलते हैं। आप में से सब भक्त गए होंगे ना तिरुपति बालाजी का दर्शन करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थली है। तो बालाजी का तो बहुत विशाल कहानी है, विस्तार बहुत बड़ा कहानी है। पर संक्षिप्त में इस प्रकार है, जब भृगु मुनि एक बार टेस्ट कर रहे हैं कि विष्णु ब्रह्मा या शिव जी कौन श्रेष्ठ है, तो भृगु मुनि ऐसा टेस्ट करते करते वैकुंठ पहुंचते हैं। और वैकुंठ में विष्णु के छाती में लात मारते हैं भृगु मुनि। और भगवान विष्णु तो भृगु मुनि के पैर को पकड़ते हैं और बोलते हैं मेरा छाती पत्थर के समान है, आपको चोट लगा होगा। पर लक्ष्मी को गुस्सा आता है कि क्योंकि लक्ष्मी भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर निवास करती है। तो लक्ष्मी को गुस्सा आके लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ के कोल्हापुर में आके तपस्या करने लगती है। कोल्हापुर एक दिव्य स्थली है महाराष्ट्र में, वहां पे तपस्या करती है। अभी भी कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है। तो जब वैकुंठ में लक्ष्मी नहीं थी, भगवान विष्णु उस समय बालाजी का रूप लेके, श्रीनिवास का रूप लेके ये वेंकटाद्रि पर्वत में आते हैं। ये जो वेंकटाद्रि पर्वत है या तिरुमला पर्वत, एक्चुअली ये अनंत शेष से अभिन्न है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार वायुदेव और अनंत शेष के बीच में झगड़ा होता है, तो कौन शक्तिशाली है। तो अनंत शेष आके यहाँ पे गिरते हैं वायु के प्रभाव से, और ये पर्वत के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो ये जो पर्वत है अनंत शेष या बलराम जी का विस्तारित रूप है। इसलिए जब रामानुचार्य तिरुपति पे चढ़ते थे, रामानुचार्य अपने घुटनों पे चढ़ते थे। उन्होंने अपना पैर नहीं रखा तिरुपति धाम में, घुटनों पे चढ़ के और वापस घुटनों पे ही चल के आए। तो यहाँ पे श्रीनिवास जी का आगमन होता है, और श्रीनिवास जी का जो शादी है बालाजी का वेदवती से होता है। अब समझाते हैं रामायण में, तो ये तिरुपति बालाजी का कहानी रामायण से भी संबंधित है। जब अ, रावण सीता का अपहरण करके लेके जाते हैं, एक्चुअल शास्त्र वर्णन करते हैं रावण जो है असली सीता का अपहरण करके लेके नहीं जाते, वेदवती का अपहरण करके लेके जाते हैं। और फाइनली जब अग्नि परीक्षा होती है, अग्निदेव अग्निदेव जिन्होंने ओरिजिनल सीता को लिया था उनको लेके आते हैं। और जो सामने जो सीता थी वो वेदवती थी। तो सीता मैया उस समय भगवान राम को बोलती है, वेदवती ने हमारा मदद किया, वेदवती यहाँ पे रुकी 1 साल लंका में, आप वेदवती से शादी करना, आप इनसे भी शादी करना। तो भगवान राम उस समय बोलते हैं, ये अवतार में एक पत्नी व्रत, दूसरा शादी नहीं करूंगा। फिर से मैं कलयुग में अवतार लूंगा बालाजी के रूप में, श्रीनिवास के रूप में, उस समय वेदवती से विवाह करूंगा। तो यही वेदवती पद्मावती के रूप में आती है, और बालाजी और पद्मावती का विवाह होता है। तो ये संक्षिप्त में, ये कहानी एक्चुअली बहुत विशाल है, पर संक्षिप्त में इस प्रकार कहानी है बालाजी की। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बालाजी का दर्शन करते हैं बहुत प्रेम से। और यही तिरुपति में और दो इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जिसके बारे में शिला प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, गोविंदराज स्वामी मंदिर और भगवान राम का मंदिर। तो इन दोनों का दर्शन करते हैं। त्रिपति आसिया कैला श्री राम दर्शन, रघुनाथ आगे कैला प्रणाम स्तवन। तो तिरुपति में रामचंद्र का मंदिर है, भगवान राम का। तो श्री चैतन्य महाप्रभु रामचंद्र के मंदिर का दर्शन करते हैं और बहुत सारा प्रार्थना अर्पण करते हैं भगवान राम को। स्वप्रभावे लोक सबार कराना विस्मयी।
प्रभु जी का लॉग आउट हो गया है ड्यू टू सम कनेक्शन इशू। आपसे वक्तों से विनती है कि आप बने रहें, प्रभु जी भी ज्वाइन करेंगे। हरि बोल, हरे कृष्णा। प्रभु जी आ गए हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। या सॉरी, पता नहीं कैसे कट गया। एनीवे, नो प्रॉब्लम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु तिरुपति धाम में भगवान रामचंद्र का भी दर्शन करते हैं, बालाजी का दर्शन करते हैं। और वहां से महाप्रभु कहाँ जाते हैं? पानघ नरसिम्हा स्वप्रभावी लोक सबार कराना विस्मही, पानघ नरसिम्हा आइला प्रभु दयामय। तो आ, यहाँ पे हमको एक चीज समझना है, शायद ये सीक्वेंस में नहीं होगा। ऐसा नहीं कि महाप्रभु तिरुपति के बाद पानक नरसिम्हा गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि शुरुआत में ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है, वो वर्णन कर रहे हैं अलग अलग स्थलियों का, पर ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शायद नहीं है। राइट? तो कौन से स्थली पे पहले गए, दूसरे गए, वी कांट से, बट ये सब स्थलियों पे महाप्रभु गए थे। तो आंध्र प्रदेश में एक स्थली है पानग नरसिम्हा। आ, आप में से कोई गए हैं पानग नरसिम्हा? आप लोगों ने दर्शन किया है? मंगलगिरी करके एक स्थान है जो विजयवाड़ा के पास है। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं। तो वहां पे पानग नरसिम्हा है। तो नरसिंहदेव भगवान यहाँ पे अद्भुत एक रूप लेते हैं। पर्वत के अंदर नरसिंहदेव का मुंह होता है, और भगवान आए हैं यहाँ पे एक असुर का वध करने के लिए। और ये असुर का वध करके भगवान यहाँ पे विराजमान होते हैं। और भगवान को इतना गुस्सा है, देवता सोच रहे हैं अभी इनको संतुष्ट कैसे करें, इनके गुस्से को कैसे कम करें। तो ये जो अवतार है नरसिंह देव का, सत्युग में होता है। तो ये सत्युग का मंदिर है। तो सत्युग में अमृत देते हैं नरसिंह देव भगवान को, उनको संतुष्ट करने के लिए। अगले युग में घी देते हैं, दूध देते हैं इत्यादि। और कलयुग में उनको पानग, पानग का अर्थ है गुड़, और गुड़ पानी और कर्पूर इत्यादि मिला के पानग अर्पण करते हैं। एक शंख के साथ इसको अर्पण करते हैं। और यहाँ का खासियत है, आधा शंख अर्पण करने के बाद पानक के साथ नरसिंहदेव के एक आवाज करते हैं, जैसा भर गया उनका पेट। और उसके बाद बाकी जो है प्रसाद के रूप में बंटता है लोगों को। और यहाँ का खासियत है, ये मंगलगिरी में पानागर नरसिम्हा के मंदिर में इतने सारे गुड़ होते हैं, अनगिनत गुड़, पर एक भी चींटी नहीं आता। देयर इज नो एंट हियर। वेरी स्पेशल प्लेस, बहुत सुंदर जगह है। तो महाप्रभु पानक नरसिम्हा का दर्शन करते हैं। नरसिम्हा प्रणति स्तुति प्रेमावेश कैल, प्रभुर प्रभावे लोक चमत्कार हैल। तो यहाँ पे भी नरसिंह देव को प्रार्थना अर्पण करते हैं, प्रणाम अर्पण करते हैं। और महाप्रभु का प्रभाव कीर्तन देख के वहां के सब लोग अचंभित होते हैं। शिव कांची आसिया कैला शिव दर्शन, प्रभावी वैष्णव कैला सब वैष्णव गण। तो महाप्रभु अगला स्थान आते हैं शिव कांची या कांचीपुरम। तो कांचीपुरम दो भाग में बटा है, एक विष्णु कांची, एक शिव कांची, दो भाग है। तो शिव कांची में जी का दर्शन करते हैं। तो एक्चुअली प्रभुपाद लिखते हैं ये शिव कांची भाग में, कांचीपुरम के बहुत सारे शिवजी मंदिर है, उसमें से एक प्रमुख है। तो ये शिव कांची को दक्षिण बनारस बोलते हैं। तो यहाँ पे महाप्रभु शिव जी का दर्शन करते हैं, और वहां के सब शैवाइट्स को वैष्णव बनाते हैं। विष्णु कांची आसी देखिला लक्ष्मी नारायण, प्रणाम करिया कैला बहुत स्तवन। तो वहां से महाप्रभु विष्णु कांची आते हैं। और विष्णु कांची में वरदराज जी का विग्रह है। ये वरदराज जी का बहुत सुंदर विग्रह है।
ये विग्रह एक्चुअली सतयुग में प्रकट हुआ था। ब्रह्मा जी ने स्वयं सेवा किया ये विग्रह का, तो अग्नि से स्वयंभू विग्रह ये। और वरदराज जी का दर्शन अगर आप लोगों ने किया है कांचीपुरम में, तो वरदराज जी के अभय हस्त हस्त में एक लिखा है माँ शुच, तमिल में लिखा है कि डरो मत, मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु वरदराज जी का, लक्ष्मी जी का दर्शन करते हैं और प्रार्थना अर्पण करते हैं। प्रेमावेश नृत्य गीत बहुत करीला, दिन दुई रही लोके कृष्ण भक्त कैला। तो महाप्रभु विष्णु कांची में 2 दिन रुकते हैं और बहुत कीर्तन करते हैं और वहां के सब लोगों को वैष्णव बनाते हैं। त्रिमल्य देखी गेला त्रिकाल हस्ती स्थाने, महादेव देखी तारे करील प्रमाणे। तो वहां से त्रिमल्य जाते हैं, ये तिरुपति के पास ही है। त्रिकाल हस्ती, त्रिकाल हस्ती का और एक नाम है काल हस्ती, जो प्रॉपर लिखते हैं इट इज 22 माइल्स अवे फ्रॉम तिरुपति। तो ये काल हस्ती एक्चुअली शिव जी का मंदिर है। ये शिव जी को वायुलिंग शिव बोलते हैं। तो यहाँ पे शिव जी का दर्शन करते हैं, यहाँ पे भी महाप्रभु प्रचार करते हैं। तो वहां से महाप्रभु एक स्थान जाते हैं, पक्षी तीर्थ। पक्षी तीर्थ देखी कैला शिव दर्शन, वृद्ध लोक तीर्थे सबे करीला गमन। तो और एक स्थान है पक्षी तीर्थ, जो प्रभुपाद ध्यान लिखते हैं। अ, इसका और एक नाम है त्रिकुटाडी कुंडम। ये दक्षिण भारत में एक स्थली है। तो यहाँ पे शिव जी का दर्शन करते हैं। यहाँ का खासियत है, रोज 2 पक्षी आते हैं, पुजारी के हाथ से प्रसाद स्वीकार करते हैं, इसलिए ये जगह को पक्षी तीर्थ बोलते हैं। और यहाँ पे वर्णन है अनंत काल से ये प्रथा चल रही है। रोज 2 पक्षी आएंगे, पता नहीं कहाँ से आते हैं, और पुजारी के हाथ से प्रसाद लेके जाते हैं। देखिए भारत इतना पुण्य स्थली है, इतने सारे दिव्य देश है, और हर देश के पीछे कुछ ना कुछ अद्भुत कहानी है। तो जब हम एक्चुअली भारत का भ्रमण करते हैं ना, हमको इतने सब कहानियों के बारे में पता चलता है। तो महाप्रभु पक्षी तीर्थ जाते हैं, वृद्ध लोक जाते हैं इत्यादि। तो वहां से महाप्रभु कहाँ आते हैं, श्वेत वराह देखी तारे नमस्करी, पीताम्बर शिव स्थाने गेल गौरा हरि। तो वृद्ध लोक में श्वेत वराह का मंदिर है, पक्षी तीर्थ है। उसके बाद वृद्ध लोक करके एक स्थान है, वहां पे श्वेत वराह का मंदिर है। और ये श्वेत वराह को श्वेत वराह का दर्शन करते हैं महाप्रभु। और उसके पास एक शिवजी है, पीताम्बर शिव, जहां पे शिवजी को पीताम्बर वस्त्र पहनाते हैं। तो महाप्रभु ये शिवजी का भी दर्शन करते हैं। तो प्रॉपर लिखते हैं वृद्ध लोक, जहाँ पे ये श्वेत वराह का मंदिर है, आ, वो श्री मुस्तम करके एक जगह है दक्षिण भारत में, वहां पे है। यहाँ पे बहुत सुंदर वरादेव का विग्रह है, व्हाइट कलर, और उनके ऊपर शेष नाग है अम्ब्रेला के रूप में। और उसके बाद महाप्रभु ये जो स्थान है जहाँ पे शिव जी का दर्शन करते हैं, ये स्थान को आज के समय में चिदम्बरम बोलते हैं। अगर आप चिदम्बरम जानते हैं, वहां पे शिव जी का मंदिर है। ये शिव जी के लिंग को आकाश लिंग बोलते हैं। तो बहुत विशाल मंदिर है। महाप्रभु पीताम्बर या चिदम्बरम में शिव जी का दर्शन करते हैं। शियाली भैरवी देवी करी दर्शन, कावीरेर तीर्थ आइले सचीर नंदन। तो वहां से महाप्रभु एक स्थली पे जाते हैं जिसका नाम है शियाली भैरव। तो यहाँ ये तंजौर या तंजौर सिटी करके है, तंजावुर, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में। वहां पे ये दुर्गा जी का विग्रह है, भैरवी, इनका दर्शन करते हैं। तो इसका एक कहानी है। एक बार एक छोटा एक लड़का दुर्गा जी का दर्शन करने के लिए आते हैं, शिव जी का भक्त था ये लड़का। तो दुर्गा देवी अपना स्तन का जो पान दूध ये लड़के को पिलाती है। तो ये जगह को शियाली भैरव बोलते हैं। तो वहां से महाप्रभु त्रिची, आज का जो त्रिची है, तिरुचिरापल्ली, कावेरी के तट में आते हैं। गो समाजे शिवा देखी आइला वेदा वन, महादेव देखी तारे करीला वंदन। तो वहां से महाप्रभु गो समाज करके एक स्थान पे आते हैं, यहाँ पे भी एक शिव जी का मंदिर है। वहां से वो वेदावन और एक शिव जी के मंदिर का दर्शन करते हैं। इमेजिन करो कितने सारे स्थलियां हैं, हम याद भी नहीं कर सकते, सो मेनी प्लेसेस। और ये जो है बहुत कम वर्णन है, महाप्रभु इससे कहीं ज्यादा स्थलियों पे गए हैं। तो सो मेनी, इतने सारे विष्णु के विग्रहों का दर्शन करते हैं, इतने सारे शिव जी का दर्शन करते हैं। अमृत लिंग शिव देखी वंदन करीला, सब शिवाय शैव वैष्णव हिला। तो यहाँ पे
वेदावन ये स्थान में अमृत लिंग है, शिव जी का दर्शन करते हैं। और महाप्रभु यहाँ के सब शैवाइट्स को वैष्णव बनाते हैं। देवस्थाने आसी कैल विष्णु दर्शन श्री नवेद संगीत गोष्ठी अनुक्षण। तो वहां से महाप्रभु देवस्थान करके एक जगह पे आते हैं, विष्णु का विग्रह का दर्शन करते हैं। और वहां पे जो श्री वैष्णव थे, जो रामानुजाचार्य के फॉलोअर्स थे, उनके साथ डिस्कशन करते हैं। कुंभकर्ण कपाले देखी सरोवर शिव क्षेत्रे शिव देखे गौरांग सुंदर। तो वहां से और एक स्थान पे आते हैं, कुंभकोणम, आज का कुंभकोणम। तो यहाँ पे शिव जी का मंदिर था, शिव क्षेत्र था। वहां पे महाप्रभु बहुत प्रेम के साथ शिव जी का दर्शन करते हैं। सो दिस व्हाट प्रॉपर एक्सप्लेन्स हियर। पाप नाशने विष्णु कैला दर्शन श्रीरंग क्षेत्रे तबे करीला गमन। तो ये शिव क्षेत्र जाने के बाद कुंभकोणम, वहां से पाप नाशन करके एक स्थान है, वहां पे आते हैं। तो प्रॉपर लिखता है, ये जो पाप नाशन है कुंभकोणम से 8 मील दूर है, तमिलनाडु में है। तो ये ताम्रपारनी करके एक नदी के पास है और तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे पापनाशन में विष्णु का दर्शन करते हैं। वहां से महाप्रभु फाइनली श्रीरंगम आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है महाप्रभु के आगमन का। तो महाप्रभु पूरे दक्षिण भारत यात्रा में मैक्सिमम 1-2 दिन रुकते हैं एक स्थली में। कोवूर में हमने देखा महाप्रभु कितने दिन रुके थे, कोवूर में 10 दिन रुके थे। पर अभी श्रीरंगम में महाप्रभु 4 महीना रुकते हैं, 4 मंथ्स। तो प्रभुपाद श्रीरंगम के बारे में लिखते हैं, श्रीरंगम या श्रीरंग क्षेत्र त्रिची डिस्ट्रिक्ट में आता है, कुंभकोणम में, कावेरी नदी के तट पे। तो ये एक्चुअली एक आइलैंड है, एक द्वीप है। और ये श्रीरंगम भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। इसके 7 दीवार है, मतलब पूरा जो नगरी है 7 दीवारों में, दीवारों के अंदर है ये नगरी। और 7 अलग अलग रास्ते हैं, और रास्तों के नाम भी प्रभुपाद देखते हैं यहाँ पे। धर्म रस, धर्म, रोड ऑफ धर्म, रोड ऑफ राजमेंद्र, ऐसे 7 रास्ते हैं। और ये जो श्रीरंगम है, श्री संप्रदाय के भक्तों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्थली है, हेडक्वार्टर्स है। जैसा हमारे लिए है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए मायापुर हेडक्वार्टर्स है, तो वैसे ही श्री संप्रदाय के भक्तों के लिए हेडक्वार्टर्स क्या है, दिस इज द प्लेस श्रीरंगम। वल्लभाचार्य के फॉलोअर्स के लिए नाथ द्वारा हेडक्वार्टर्स है, लाइक दैट। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आचार्य होके गए हैं, कुलशेखर आलवार, यमुनाचार्य आलबंदार, ये सब श्रीरंगम में होके गए हैं, सुदर्शन आचार्य इत्यादि। तो प्रभुपाद थोड़ा बहुत श्रीरंगम के बारे में लिखते हैं। तो ये जो विग्रह है श्रीरंगम का, रंगनाथ जी का, ये विग्रह एक्चुअली इनका जो सेवा है अयोध्या में हो रहा था। इक्ष्वाकु कुल के जो राजा हैं, रंगनाथ का सेवा करते थे इक्ष्वाकु कुल में। तो अयोध्या में इनकी पूजा हो रही थी। इक्ष्वाकु महाराज, दशरथ महाराज, भगवान राम ने भी ये विग्रह की पूजा की है, रंगनाथ जी की। बट जब फाइनली भगवान राम अ, रावण का वध करते हैं और विभीषण जाते हैं अयोध्या भगवान राम के पट्टाभिषेक में, उस समय भगवान राम विभीषण को ये रंगनाथ जी के विग्रह को देते हैं। और विभीषण अपने पुष्पक विमान में ये रंगनाथ जी के विग्रह को लेके आते हैं। पर ये स्थान पे जब आते हैं श्रीरंगम या त्रिची के स्थान पे, रंगनाथ जी इनको बोलते हैं अ, 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 विभीषण को, मैं यहीं पे रुकना चाहता हूँ। तो विभीषण का विमान वहां पे लैंड होता है, पुष्पक विमान, और रंगनाथ जी का विग्रह उधर ही है। तो एक खासियत है ये विग्रह का, यहाँ पे जो रंगनाथ जी के विग्रह है दक्षिण दिशा में देख रहे हैं। जनरली विग्रह दक्षिण दिशा में नहीं देखते, पर रंगनाथ जी दक्षिण दिशा में देख रहे हैं, क्योंकि वो लंका की ओर देख रहे हैं और विभीषण की ओर देख रहे हैं। वर्णन आता है साल में एक बार अभी भी विभीषण आते हैं श्रीरंगम रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो ये बहुत पुरातन मंदिर है, पुरातन विग्रह है। तो यमुनाचार्य इनकी सेवा करते थे। आंडाल, 12 आलवार में से एक आलवार है आंडाल। आंडाल का विवाह ये श्रीरंगम रंगनाथ जी के विग्रह के साथ होता है। तो ये बहुत सुंदर कहानी है, बहुत विशाल कहानी है। तो आंडाल के पिताजी वो भी एक आलवार थे, उनका नाम था नम आलवार, तो पेरी आलवार। तो इनके जो पुत्री थी आंडाल, इनका विवाह जैसे मीराबाई का विवाह कृष्ण के साथ होता है, तो वैसे इनका विवाह रंगनाथ जी के विग्रह के साथ होता है। उसके बाद एक आलवार हुए जिनका नाम था तिरुमंगई आलवार। तिरुमंगई आलवार
उन्होंने थोड़ा बहुत चल करके चोरी करके ये मंदिर बनाया। तो इतना जो विशाल मंदिर है, इसका निर्माण किसने किया? तिरुमंगई अलवार ने किया। इन द ईयर 20, इन द ईयर 289 एडी। सो ये मंदिर बनता है। एंड देन और एक आलवार थे जो प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, तोंड्रपंडी आलवार। एक्चुअली ये एक वैश्या के संग में आए थे, रंगनाथ जी इनको बचाते हैं। और आगे जाके रामानुचार्य सबसे मेन आचार्य बनते हैं श्रीरंगम में। और यहीं पे रामानुचार्य का देहांत भी होता है, अपना शरीर त्यागते हैं। रामानुचार्य का समाधि वहीं पे है। तो रामानुचार्य के शिष्य होते हैं कुरेश, कुरत आलवार। और कुरेश के शिष्य होते हैं पराशर भट्ट। तो पराशर भट्ट जो है, श्रीरंगम बचपन से ही रंगनाथ जी के विग्रह के साथ खेलते थे। और पराशर भट्ट के पुत्र होते हैं वेद व्यास भट्ट। और वेद व्यास भट्ट को सुदर्शन आचार्य बोलते हैं। तो जब रामानुचार्य के बाद अगले आचार्य बनते हैं सुदर्शन आचार्य। तो दिस इज इन द ईयर अराउंड 1293 एडी, सॉरी 1371 एडी। तो उस समय जब सुदर्शन आचार्य आचार्य थे श्रीरंगम के, मुगलों का आक्रमण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पूरे परंपरा के लिए ये जो घटना है। तो इन द ईयर 1371 एडी मुगलों का आक्रमण होता है। और मुगल आके 12,000, 1200 या 1200, 1200 श्री वैष्णवों का इनको मार देते हैं जिंदा। तो श्रीरंगम में अभी भी ये दिन पे ना पूजा बंद होती है। सब लोग शोक मनाते हैं वहां पे। तो ये मुगलों ने प्रैक्टिकली हर जगह पे आक्रमण किया था। तो जब ये साल में यहाँ पे आक्रमण होता है, ये विग्रह को लेके जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से तिरुपति लेके जाते हैं ये विग्रह को। और फाइनली ये विग्रह 1371 में वापस रंगनाथ जी के मंदिर में आते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद संक्षिप्त में श्रीरंगम के बारे में लिखते हैं। तो महाप्रभु ये श्रीरंगम स्थान में आते हैं। कावेरी ते स्नान करी देखी रंगनाथ, स्तुति प्रणति करी मानिल कृतार्थ। तो महाप्रभु कावेरी का दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, रंगनाथ जी का दर्शन करते हैं। और महाप्रभु को लगता है मेरा जिंदगी सफल हो गया। ही फेल्ट हिमसेल्फ सक्सेसफुल रंगनाथ जी का दर्शन करके। तो आप में से बहुत सारे भक्त ने किया होगा रंगनाथ जी का दर्शन। बहुत सुंदर विग्रह है भगवान का। तो ये जैसा हम वर्णन कर रहे हैं, ये पूरे अध्याय में हम देखते हैं कि महाप्रभु प्रैक्टिकली इतने सारे दिव्य स्थली पे जाते हैं और विग्रहों का दर्शन करते हैं। सिर्फ विग्रहों का दर्शन करना ये एक्चुअली जिंदगी की सफलता है, परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो हम सबको ये मार्ग मिला है जहां पे हम इतने सारे विग्रहों का दर्शन कर सकते हैं, तीर्थ स्थली पे जा सकते हैं। सो दिस ऑल द परफेक्शन। स्तुति प्रणति करी मानिला कृतार्थ। महाप्रभु को लगता है मेरा जिंदगी सफल हो गया। प्रेमावेश कैल बहुत गान नर्तन, देखी चमत्कार होइल सब लोकेर मन। तो महाप्रभु जगन रंगनाथ जी का दर्शन करते हैं, बहुत कीर्तन बहुत नृत्य करते हैं। और ये सब देख के श्रीरंगम के लोग अचंभित होते हैं, उनको लगता है ये बहुत बड़ा चमत्कार है। श्री वैष्णव एक वेंकट्य भट्ट नाम, प्रभुरे निमंत्रण कैला करिया सम्मान। तो उस समय एक श्री वैष्णव थे जिनका नाम था वेंकट भट्ट। तो महाप्रभु को बहुत सम्मान के साथ उनके घर बुलाते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं वेंकट भट्ट वडगलई संप्रदाय के हैं, रामानुचार्य के फॉलोवर्स हैं, श्री वैष्णव थे। प्रभुपाद लिखते हैं एक्चुअली ओरिजिनली वो श्रीरंगम से नहीं थे, कहीं और से थे, पर श्रीरंगम में सेटल होते हैं। वेंकट भट्ट के दो भाई थे, त्रिमल भट्ट और प्रबोधनानंद सरस्वती। ये तीनों भाई आगे जाके महाप्रभु के पार्षद बनते हैं। और वेंकट भट्ट का लड़का था गोपाल भट्ट। और आगे जाके गोपाल भट्ट षड गोस्वामी में से एक बनते हैं और राधा रमन मंदिर की स्थापना करते हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु से मिलते हैं और यहीं से उनको प्रेरणा मिलता है वृंदावन जाने के लिए। निज घरे लान कैल पाद प्रक्षालन, से जल लान कैल स्ववंशे भक्षण। तो वेंकट भट्ट महाप्रभु को अपने घर लेके जाते हैं, उनका चरण का अभिषेक करते हैं, चरण को धोते हैं। और वो जो पानी है स्वयं पीते हैं और अपने परिवार के लोगों को देते हैं पीने के लिए। भिक्षा करान किचु कैल निवेदन, चतुर्मास्य आसी प्रभु कैल उपसन। तो
महाप्रभु को प्रसाद अर्पण करने के बाद वेंकट भट्ट बहुत नम्रता से बोलते हैं, हे महाप्रभु, अभी चतुर्मास का पीरियड शुरू हुआ है, बारिश का वातावरण शुरू हुआ है। जनरली चतुर्मास के समय सन्यासी भ्रमण नहीं करते। भागवतम के पहले स्कंद में हम देखते हैं ना, जब ये भक्ति वेदांत साधु संत आए थे नारद मुनि के घर में, चतुर्मास का समय था, एक ही जगह पे रुके थे किष्किंधा क्षेत्र में। जब भगवान राम वाली का वध करते हैं, उसके बाद ये चतुर्मास शुरू होता है। भगवान राम भी 4 महीना एक ही स्थान पे रुकते हैं। अभी भी वो जगह है मल्यवंत पर्वत, भगवान राम रुके हैं सन्यासी के रूप में चतुर्मास समाप्त होने के लिए। तो ये प्रथा है, जनरली सन्यासी भ्रमण करते हैं, पर चतुर्मास में एक स्थली पर रह के भजन करते हैं, भ्रमण नहीं करते। तो वेंकट भट्ट बोलते हैं, अभी चतुर्मास आ गया, अभी आप घूमिए मत, यहीं पे रुकिए। चतुर्मास से कृपा करी रह मोर घरे, कृष्ण कथा कही कृपाय उद्धार हमारे। तो वेंकट भट्ट इतने उत्सुक हैं, वो महाप्रभु के पास जाते हैं और बोलते हैं, अभी चतुर्मास है, आप मेरे घर में रुकिए 4 महीना, और मेरे लिए आप कृष्ण कथा वर्णन कीजिए। तार घरे रहीला प्रभु कृष्ण कथा रसे, भट्ट संगे गोनाइला सुके 4 मासे। तो महाप्रभु वेंकट भट्ट के प्रेम से 4 महीना श्रीरंगम में रुकते हैं। आप महाप्रभु का पूरा जिंदगी देखोगे, महाप्रभु पहले 24 साल मायापुर में रुके, उसके बाद लगभग 18-20 साल महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रुके। तीसरा स्थान जहां पे महाप्रभु मैक्सिमम रुके थे वो था श्रीरंगम। 4 महीना कंटिन्यूसली महाप्रभु ये स्थान पे रुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्थली है हमारे लिए। तो महाप्रभु बहुत आनंद के साथ उन्होंने 4 महीना यहाँ पे बिताया कृष्ण कथा का वर्णन करते हुए। कावेरी ते स्नान करी श्रीरंग दर्शन, प्रतिदिन प्रेमावेशी करेन नर्तन। रोज महाप्रभु कावेरी नदी में स्नान करते थे, रोज रंगनाथ जी का दर्शन करते थे, और रोज कीर्तन करते थे और नृत्य करते थे। दिस महाप्रभु's लाइफ। जगन्नाथपुरी में थे महाप्रभु, महाप्रभु रोज समुद्र स्नान करते थे, रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, एवरीडे ही वुड डू इट। तो महाप्रभु 4 महीना एवरीडे रोज जाते थे रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए। सौंदरादि प्रेमावेशी देखी सर्वलोक, देखी पारे ऐसे देखे कांदे दुख शोक। तो महाप्रभु का सुंदरता, महाप्रभु के शरीर में कृष्ण प्रेम के लक्षण देखे लोग इतने अचंभित होते हैं, लोग अपना सुख दुख सब भूल जाते हैं। लक्ष लक्ष लोक आइला, नाना देश हैते, सबे कृष्ण नाम कहे प्रभु के देखिते। लैक्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, हजारों लाखों लोग आते हैं अलग अलग जगह से, क्योंकि न्यूज फैल गया महाप्रभु 4 महीने रुके हैं श्रीरंगम, इतने सारे लोग आते हैं, और महाप्रभु सबको हरिनाम देते हैं। सब लोग महाप्रभु को देख के ही हरे कृष्ण महामंत्र स्वीकार करते हैं। कृष्ण नाम बिना केह नाही केह हार, सबे कृष्ण भक्त हैला लोके चमत्कार। तो महाप्रभु का प्रभाव इतना था, महाप्रभु को देख के हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा और किसी भी चीज का उच्चारण नहीं कर रहे थे, वो सब कुछ भूल गए और सब कृष्ण के भक्त बन गए। और इस तरह से ये बहुत बड़ा चमत्कार था, दिस महाप्रभु's मैजिक। महाप्रभु इतने सारे लोगों को वैष्णव बना रहे हैं। श्रीरंग क्षेत्रे वैसे यत वैष्णव ब्राह्मण, एक एक दिन सबे कैला निमंत्रण। तो जब महाप्रभु श्रीरंगम में रुके थे, इतने सारे ब्राह्मण, क्योंकि श्रीरंगम में बहुत ब्राह्मणों का परिवार है, तो ये सब ब्राह्मण महाप्रभु के पास आते हैं और बोलते हैं, हमारे घर में आइए, हमारे घर में आइए, हमारे घर में आइए। तो महाप्रभु रोज एवरीडे अलग अलग ब्राह्मण के घर में जाते थे। एक एक दिने चतुर्मास पूर्ण हैला, कटक ब्राह्मण भिक्षा दीते ना पाइला। तो रोज महाप्रभु एक एक ब्राह्मण के घर जाते थे, इतने सारे ब्राह्मण आ गए, चतुर्मास समाप्त हो गया, फिर भी ब्राह्मण रह गए। मतलब इमेजिन करो, आप कितने सारे ब्राह्मण रहे होंगे श्रीरंगम में। महाप्रभु प्रैक्टिकली रोज अलग अलग ब्राह्मण के घर जा रहे हैं, पर चतुर्मास के अंत में कंप्लीट भी नहीं हुआ वो लिस्ट, और बहुत सारे ब्राह्मण रह गए। से क्षेत्रे रहे एक वैष्णव ब्राह्मण। तो ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहानी ध्यान से सुनिए, ठीक है। दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी अ, थोड़े जगह को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, पर जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है ना, डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। से क्षेत्र रहे एक वैष्णव ब्राह्मण, देवालय आसी करे गीता आवर्तन।
तो श्रीरंगम में एक वैष्णव ब्राह्मण थे जो रोज श्रीरंगम के मंदिर के अंदर प्रांगण में बैठ के भगवत गीता पढ़ते थे। अष्टादशाध्याय पढ़े आनंद आवेशे, अशुद्ध पढ़े न लोक करे उपासे। रोज 18 अध्याय पढ़ता था गीता का, श्लोकों का उच्चारण करता था और बहुत आनंद में, आनंद आवेशे, ग्रेट एक्सटेसी। पर प्रॉब्लम क्या था, इसको पढ़ना नहीं आता था, अनपढ़ था, कि संस्कृत नहीं आता था, इसलिए उसका जो उच्चारण था गलत था। अशुद्ध पढ़े ना, शुद्ध उच्चारण नहीं था। तो इसलिए वहां के जो अन्य ब्राह्मण थे इस पे मजाक करते थे, क्योंकि श्रीरंगम बहुत बुद्धिमान ब्राह्मण रहते हैं वहां पे, संस्कृत के बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स थे। तो इन सब के सामने ये व्यक्ति पढ़ रहा है संस्कृत में गीता, पढ़ना नहीं आता, बाकी सब ब्राह्मण इसका मजाक उड़ा रहे हैं। केह हासे केह निंदे, तहा नाही मने, आविष्ट हाना गीता पढ़े आनंदित मने। तो उसके आसपास लोग उस पर हंस रहे हैं, लोग उनकी निंदा कर रहे हैं, पर इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ये बहुत आनंद में, एक अलग ही एक भाव में गीता पढ़ रहा है, प्रेम के साथ। पुलक का श्रु कंप श्वेद यावत पठन, देखी आनंदित हईला महाप्रभु रमन। तो जब ये ब्राह्मण पढ़ रहा था गीता, उसके शरीर में ये अष्ट सात्विक का विकार, आंखों से अश्रु निकल रहे थे, शरीर का कंपन हो रहा था, पसीना छूट रहा था, मतलब ये सब प्रेम के लक्षण है। तो महाप्रभु जब ये ब्राह्मण के अंदर ये सब प्रेम के लक्षण देखते हैं, महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं, बहुत सारे ब्राह्मण थे श्रीरंगम में जो बहुत पढ़े लिखे थे, महाप्रभु उनसे प्रसन्न नहीं हुए, पर महाप्रभु ये ब्राह्मण से प्रसन्न होते हैं। हालांकि ये स्कॉलर नहीं था, पंडित नहीं था, पर महाप्रभु इससे प्रसन्न होते हैं। सो प्रभुपाद लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु इज प्लीज्ड बाय डिवोशन, नॉट बाय स्कॉलरशिप। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जो हैं, किससे प्रसन्न होते हैं? भक्ति से, ज्ञान से नहीं, बुद्धि से प्रसन्न नहीं होते। भावग्राही जनार्दन, भगवान भक्ति के भाव से प्रसन्न होते हैं, नॉट बाय एनी अदर प्रोसेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भगवान को प्रसन्न करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है भक्ति का भाव। हम कुछ पढ़ पाए न पढ़ पाए, कैसे भी हो, अल्टीमेटली व्हाट कृष्णा सीज इज डिवोशन। बाकी लोग देखेंगे अरे कैसा प्रोनाउंस करता है, पर भगवान ये सब नहीं देखते। और प्रभुपाद भागवतम का ये श्लोक लिखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तद्वाग विसर्गो जनताग्ल विप्लवो, यस्मिन् प्रति श्लोकम अबध्वति अपि, नामानि अनंतस्य यशो निकितानि यत्, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवा। ये जो श्लोक है नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं कि जो भक्त भगवान का गुणगान करते हैं या भगवान के गुणगान में जो पुस्तक लिखते हैं, भले ही वो पुस्तक में या उनके शब्दों में थोड़ा टूटी हो, करेक्ट लैंग्वेज नहीं हो, ग्रामेटिकल एरर्स हो, फिर भी ये जो पुस्तक है दिव्य है और सबको आनंद देता है। प्रभुपाद ये श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, प्रभुपाद अपने बारे में लिख रहे हैं, प्रभुपाद इंग्लिश भाषा में भागवतम ट्रांसलेट करते हैं, पर प्रभुपाद का मातृभाषा इंग्लिश नहीं है। तो प्रभुपाद को पता है शायद इसमें ग्रामेटिकल एरर्स होगा, पर प्रभुपाद बोलते हैं मैसेज इंपॉर्टेंट है, संदेश महत्वपूर्ण है। अगर आपके शब्दों में थोड़ा टूटी भी है, लोग समझ जाएंगे, पीपल विल अंडरस्टैंड। ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों तक पहुंचाना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल है। तो प्रभुपाद अक्सर ये उदाहरण देते थे, अगर आपके घर में आग लगा है, आपका बाजू वाला जो नेबर है अन्य भाषा बोलता है, फ्रेंच बोलता है, जो भी बोलता है, पर आपके घर में आग लगा है, आप उसको कम्युनिकेट कर पाओगे कि नहीं? कैसे तो कम्युनिकेट कर पाओगे, मतलब अगर कुछ चीज अर्जेंट है कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो वैसे ही मैसेज इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज से ज्यादा मैसेज सबसे महत्वपूर्ण है। तो महाप्रभु ये ब्राह्मण से बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण गीता के अर्थ को, सार को समझ गया। महाप्रभु पूछिला तारे, शुन महाशय, कौन अर्थ जानी तुम्हारे हित सुख होय। महाप्रभु ये ब्राह्मण को पूछते हैं, अरे भगवत गीता का कौन सा भाग तुमको इतना अच्छा लगा कि तुमको इतना आनंद हो रहा है, यू आर फीलिंग सो मच एक्सटेसी। विप्र कहे मूर्ख आमी, शब्दार्थ न जानी, शुद्धा शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण बोलते हैं मूर्खामी, आई एम एन इलिटरेट, मैं अनपढ़ हूं,
मैं शब्द का अर्थ नहीं जानता, ये श्लोक का अर्थ नहीं जानता, कभी सही पढ़ता हूं कभी गलत पढ़ता हूं, पर कुछ भी हो मैं करता हूं क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने बोला था रोज गीता पढ़ो, बस, दैट्स इट, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं, this is a good example of a person who had become so successful that he was able to capture the attention of Sri Chaitanya Mahaprabhu even while reading the Bhagavad Gita incorrectly। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये बहुत सुंदर उदाहरण है एक व्यक्ति का जो गीता गलत रूप से पढ़ रहा है, फिर भी भगवान के मन को इसने आकर्षित कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसने अपने गुरु के आज्ञा का पालन किया। प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं, आध्यात्मिक कार्य करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे निर्भर नहीं है। अब कितने एक्सपर्ट हो इसमें उसमें, ये सब में निर्भर नहीं है। कीर्तन में कौन एक्सपर्ट है, प्रवचन में कौन एक्सपर्ट है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। द सक्सेस इज, आध्यात्मिक मार्ग में सक्सेस का फॉर्मूला है स्ट्रिक्टली फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु। गुरु के आज्ञा का पालन करना, यही सफलता का सार है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरो तस्यैत कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। तो जो गुरु के आज्ञा का पालन करता है, जिसको गुरु और भगवान पे विश्वास है, भगवान उसके हृदय में सब दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते हैं। ही नोज एवरीथिंग। तो ये जो ब्राह्मण है, क्योंकि गुरु के आज्ञा का पालन कर रहे हैं, बिना गीता के श्लोक समझे गीता के श्लोक को समझ गए, ही अंडरस्टूड। बहुत सारे लोग हैं जो गीता के श्लोक को समझते हैं, अर्थ समझते हैं, संस्कृत समझते हैं, फिर भी सार समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको गुरु पे विश्वास नहीं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So Prabhupada writes here, the meaning of the words of Bhagavad Gita or Bhagavatam are revealed to one who strictly follows the order of spiritual master। भगवत गीता भागवतम का जो अर्थ है किसको पता चलता है? जो गुरु के आज्ञा का पालन करते हैं। यहाँ पे शब्द है रिवील्ड। रिवील्ड का अर्थ क्या है? ये जो अर्थ है गीता भागवत का, भगवान हमको देते हैं। और भगवान किसको देते हैं? जिसको गुरु पे विश्वास है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कृष्ण सुदामा लीला में देखते हैं, जब कृष्ण और सुदामा अपने गुरु की सेवा करने के लिए वन जाते हैं, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, और तूफान आंधी आता है, फिर भी वो गुरु की सेवा को नहीं छोड़ते। सांदीपनि मुनि अगले दिन सुबह आते हैं और कृष्ण को और सुदामा को आशीर्वाद देते हैं, सब वेद का ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित होगा, आपने जो सीखा है गुरुकुल में जिंदगी भर आप याद रखोगे। तो गुरु की आज्ञा से ही व्यक्ति सफल होता है। शिला प्रभुपाद अक्सर अपने इस्कॉन के सफलता का अ, श्रेय है अपने गुरु को देते थे। मैंने सिर्फ अपने गुरु के आज्ञा का पालन किया, मुझे सक्सेस मिला। और हम देखते हैं शिला प्रभुपाद के जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी शिष्य हैं, जिन्होंने शिला प्रभुपाद के आज्ञा का पालन किया एज इट इज, हम देखते हैं कि उनकी जिंदगी में कितना सफलता है, सो मच सक्सेस इन दियर लाइफ। तो सक्सेस प्राप्त करने का ये एक ही तरीका है, गुरु का आज्ञा का पालन करना। दैट्स इट, फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। अर्जुनेर रते कृष्ण हय रज्जुधर वैशाचेत हाथे तोत्र श्यामल सुंदर। तो ब्राह्मण बोलते हैं, मैं जब गीता पढ़ता हूं मेरे सामने एक ही चित्र आता है कि भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के धोरी को पकड़ते हुए सारथी के रूप में, भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं पार्थ सारथी के रूप में। और भगवान कृष्ण इतने सुंदर है ये रूप में, क्योंकि कृष्ण सबसे सुंदर कब लगते हैं? जब वो भक्तों के संग में है, भक्तों की सेवा करते हैं। अर्जुनेर कही तेचेन हित उपदेश तारे देखी हरे आनंद आवेश। तो जब मैं गीता पढ़ता हूँ मुझे कृष्ण का स्मरण होता है, और कृष्ण का दर्शन करते ही मुझे आनंद उत्पन्न होता है। यावत पढ़ोन तावत पावन तार दर्शन ये लागी गीता पथ ना छाड़े मोरा मन। तो एक ब्राह्मण बोलते हैं, जब तक मैं गीता पढ़ता हूँ मुझे कृष्ण का दर्शन कंटिन्यूसली होता है। तो यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए। भगवान का दर्शन कैसे होता है? शास्त्रों के माध्यम से। तो जब हम गीता पढ़ते हैं या गीता के बारे में सुनते हैं, श्रवण करते हैं, श्रवण के दो तरीके हैं, पढ़ना भी श्रवण है और सुनना भी श्रवण है। तो जब हम श्रवण करते हैं
भगवान का दर्शन होता है। तो ये ब्राह्मण क्या बोल रहे हैं, यावत पढ़ोन तावत पान तार दर्शन। जब जब तक मैं पढ़ रहा हूं गीता, तब तक मुझे भगवान का दर्शन होता है। जब मैं गीता पढ़ना बंद करता हूं, दर्शन बंद होता है। तो यहां पे हम देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है गीता भागवत पढ़ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमेशा वर्णन करते हैं, रीड बुक्स, मेरे पुस्तकों को बार बार पढ़ो। किसी ने 2-3 दिन पहले मुझे परम पूज्य महाविष्णु स्वामी महाराज का एक बहुत सुंदर एक कोट भेजा था, मैं आज जस्ट पढ़ूंगा। इसी संबंध में है ये। महाविष्णु गोस्वामी महाराज लिखते हैं, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम हियर। आप यहाँ पे अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। यू शुड यूज द टाइम एवरी सेकेंड ऑफ योर एग्जिस्टेंस। महाराज बताते हैं, हर हर जो क्षण है जिंदगी का प्रयोग करना है, किसके लिए। यू शुड रीड, री रीड एंड गो ऑन री रीडिंग शिला प्रभुपाद बुक्स। तो महाराज बता रहे हैं हमको समय का प्रयोग किस पे करना है, पढ़ो, बार बार शिला प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ो। तो जब तक हम प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ते रहते हैं, तब तक कृष्ण का दर्शन होगा। तो ऐसे जो क्लासेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा करेंगे हम, जितना सुनेंगे, एक्चुअली कृष्ण का दर्शन होगा। अ, प्रभु कहे गीता पटे तुम्हारे अधिकार, तुम्ही स जानह स गीतार अर्थ सार। महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं आप गीता के अधिकारी हो, यू आर द अथॉरिटी ऑफ गीता। देखिए, जो व्यक्ति गीता पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता, श्लोकों को पढ़ नहीं सकता, महाप्रभु बोल रहे हैं आप गीता के अधिकारी हो, यू आर द मेन इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ भगवद गीता, क्योंकि आपने गीता के सार को समझ लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पुस्तक है। स्कॉलरशिप पे समझते नहीं है। कोई गीता भागवत पे उसने पीएचडी किया होगा, पर ये पीएचडी का कुछ फायदा नहीं। देयर इज नो यूज ऑफ पीएचडी। पीएचडी का अर्थ है पहला भक्ति का भाव उत्पन्न करना। भक्ति का भाव नहीं है, उसके बाद गीता पढ़ रहे हैं, कुछ अर्थ नहीं है। तो प्रॉपर लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू शास्त्रास भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्ध्या न च तीकया। तो भगवत गीता को हमको किससे सुनना है, भक्तों से ही सुनना है। स्कॉलरशिप बुद्धि से व्यक्ति समझ नहीं सकता, वन कैन नॉट अंडरस्टैंड गीता। हाँ, गीताधीता च येनापि भक्ति भावेन चेतसा वेद शास्त्र पुनरानि तेनाधीतानि सर्वशः। One who reads Bhagavad Gita with faith and devotion, गीता दीता च येनापि भक्ति भावेन चेतसा, जो भक्ति के साथ श्रद्धा के साथ पढ़ता है, उसी को गीता गीता का अर्थ समझ में आता है। ये श्वेतेश्वर उपनिषद का श्लोक है। देयर इज वन मोर श्लोका, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैत कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मन। तो प्रभुपाद फिर से वही चीज लिखते हैं श्वेतेश्वर उपनिषद का, जिसको गुरु और भगवान पे विश्वास है, उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। सो प्रभुपाद राइट्स हियर, ऑल वैदिक लिटरेचर्स should be understood with faith and devotion, not by scholarship. वैदिक ज्ञान भक्ति से ही जाना जाता है, ज्ञान से नहीं। So Prabhupada writes here, there are many scholars and philosophers who read Gita in a scholarly way. They are simply wasting their time. जो लोग गीता पढ़ते हैं सिर्फ ज्ञान अर्जित करने के लिए, भक्ति के भाव से नहीं, वो अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। तो महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं ये ब्राह्मण पे, तो महाप्रभु ये ब्राह्मण को आलिंगन करते हैं। इत बलि से विप्रे कैला आलिंगन, प्रभु पड़े धरी विप्र करे न रोदन। देखिए, अगर हम भक्ति के भाव से कुछ सेवा करते हैं ना, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान स्वयं आते हैं। ये ब्राह्मण महाप्रभु के पास नहीं गए, महाप्रभु आए ब्राह्मण के पास, और महाप्रभु आके ब्राह्मण को उन्होंने आलिंगन किया। ही केम एंड एम्ब्रेस्ड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये सेवा का भाव था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अक्सर वर्णन करते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, भगवान को देखने का प्रयास मत करो। ट्राई टू सर्व गॉड इन सच अ वे दैट ही वांट्स टू सी यू। भगवान की ऐसी सेवा करो, ऐसे नम्रता से ऐसी सेवा करो कि भगवान आके आपको देखना चाहे। शबरी का उदाहरण है, हम सब शबरी का उदाहरण जानते हैं ना। शबरी जो है ऐसे ही ब्राह्मण की तरह अपने गुरु की आज्ञा का पालन करती है। मातंग ऋषि
उन्होंने शबरी को बोला था आप पंपा सरोवर में रहना, अ, किष्किंधा क्षेत्र में रुकना, भगवान राम आएंगे, आप उनका स्वागत करना। तो शबरी माता 80 साल, 80-90 साल वही आश्रम में रुकी रही। रोज शबरी माता उठती थी, एवरीडे उसका यही प्लान था, डेली स्केड्यूल। रोज सुबह उठती थी, आश्रम को साफ करती थी, फूल लेके आती थी, फल लेके आती थी, और भजन करती बैठती थी, राम आएंगे आज, भगवान राम आएंगे, रोज करती थी ये। इतने साल उसने किया, इसलिए फाइनली भगवान राम आए। शबरी नहीं गई राम को ढूंढने के लिए, राम आए शबरी से मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि शबरी जो है अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रही थी। शी हैड फुल फेथ इन गुरु, गुरु के शब्दों पे पूर्ण विश्वास था, बस पालन कर रही थी, अपने दिमाग को लगाया नहीं उसने ज्यादा, बस पालन किया, भगवान राम मिल गए। और यहाँ पे हम वही चीज देखते हैं, ये जो ब्राह्मण है अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु, साक्षात भगवान चलते हुए आते हैं, और ब्राह्मण को मिलते भी हैं और आलिंगन भी करते हैं। तो ये ब्राह्मण जो है महाप्रभु के चरण को पकड़ लेता है। तुम देखी ताहा हईते द्विगुण सुख है, से कृष्ण तुम्ही है न मोर मने लहे। तो ये ब्राह्मण बोलते हैं आपको देख के मुझे डबल सुख मिल रहा है, इतना सुख मिल रहा है। इसका अर्थ है आप साक्षात कृष्ण ही हो। कृष्ण स्फूर्तये तार मन हनच निर्मल, अतएव प्रभुर तत्व जानिला सकल। तो क्योंकि ये ब्राह्मण का मन शुद्ध हुआ था कृष्ण के चिंतन से, ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में जान गया, वो समझ गया। महाप्रभु जो बड़े बड़े लोग समझ नहीं पाते हैं, चन्ना अवतार, ये ब्राह्मण समझ गया, गीता के सार को भी समझ गया, महाप्रभु को भी समझ गया, क्योंकि इसके अंदर भक्ति का भाव था। तबे महाप्रभु तार करीला शिक्षण, यही बात कहा न करीला प्रकाशन। तो महाप्रभु ये ब्राह्मण को सिखाते हैं, गीता भागवत सब कुछ सिखाते हैं महाप्रभु, पर्सनल कोचिंग देते हैं महाप्रभु ये ब्राह्मण को, और बोलते हैं किसी को मत बताना कि मैं कृष्ण हूँ। से विप्र महाप्रभुर बड़ा भक्त हईला, 4 मास प्रभु संगे कबू न चाड़ीला। तो ये जो विप्र है, ब्राह्मण है, महाप्रभु का बहुत बड़ा भक्त बनता है, 4 महीना महाप्रभु के साथ ही चिपक के बैठता है, महाप्रभु को कभी छोड़ता ही नहीं है। तो इस तरह से महाप्रभु अ, श्रीरंगम में रुकते हैं। आगे एक्चुअली वर्णन है कि महाप्रभु और वेंकट भट्ट के बीच में संवाद, क्योंकि वेंकट भट्ट लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं, और महाप्रभु का मार्ग है राधा कृष्ण की पूजा करना। तो महाप्रभु वेंकट भट्ट को समझाते हैं कि कैसा कृष्ण का जो रूप है, अ, जो ब्रज भक्ति है, अ, वैकुंठ के भक्ति से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इसका संक्षिप्त में डिस्कशन आता है, बहुत सुंदर डिस्कशन है, ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, व्हाट इज सुपीरियर, वैकुंठा और वृंदावन, ये कल का टॉपिक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर डिटेल में आज का सेशन दिया हमेशा की तरह। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन क्वेश्चन के लिए? यस। ओके। आखिरी वक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो प्लीज आप हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। प्रभु प्रभु जी आप अनम्यूट करें, अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा, अच्युत गोपाल प्रभु की जय हो। आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार प्रभु जी। बहुत आनंद हुआ आज आपने अच्छी कथा कही प्रभु। एक क्वेश्चन है, आपने अंडाल और अंडाल की जो बोला, अलवर और अंडाल थे, उसकी कथा भी हम्म। बताना, क्या हुआ था श्रीरंगम में। रंगनाथ श्रीरंगम जी। में। हाँ हाँ। और आप तो वहां के हो, तो प्रभु जी ऐसा करो ना, एक छोटी यात्रा बना दो श्रीरंगम की, और सबको एक्सप्लेन करो कि क्या है श्रीरंगम में क्या, तो सबको आनंद या रहेगा। पक्का कर सकते हैं, यस। हाँ, हम योर होम श्रीरंगम टाउन कांचीपुरम, श्रीरंगम। हाँ यार, हाँ श्रीरंगम प्रभु। कांचीपुरम रामेश्वरम मदुरई, ये सब का यात्रा कर सकते हैं एक हाँ, साथ। और तो एटलीस्ट अभी श्रीरंगम की बात चल रही है, उसका हम पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत में से। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ 3 मंथ रुके थे। हाँ तो जरा, यार, हाँ तो जरा डिटेल में बताना प्रभु जी। हाँ। और वो ब्राह्मण का नाम क्या था, वो आंडा, ब्राह्मण के साथ इतने। वो तो नहीं, वो वर्णन नहीं आता यहाँ पे ब्राह्मण का नाम। हाँ 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 देयर इज हाँ नो मेंशन ऑफ ब्राह्मण नेम। पर आंडाल का कहानी मैं संक्षेप में अभी बताता हूँ, इन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। आंडाल जो है, उनकी जो पिताजी थे
आंडाल के, वो भी एक बहुत बड़े आलवार थे। और उनका सेवा था रोज रंगनाथ जी के लिए हार बनाना। उनका उनके घर में फूलों का बगीचा था। हार बना के रंगनाथ जी को अर्पण करते थे। तो ये आंडाल उनके घर में, एक्चुअली ये आंडाल जो है गोदा देवी की अवतार मानी जाती है। भगवान की एक अंश ही है, शक्ति है। तो आंडाल इनके घर में जन्म लेती है। तो क्या होता है, ये जो लड़की है, जब भी पिताजी हार बनाते हैं, ये लड़की हार पहन लेती है, आईने में देखती है और हार उठा के रख देती है। मासूमियत में हार पहन लेती है वो रोज। इनके पिता को पता नहीं था लड़की हार पहन रही है, क्योंकि किसी ने पहना हुआ हार भगवान को कैसे अर्पण करे। राइट। पिताजी को पता ही नहीं था। तो रोज ऐसे ही जाके आंडाल का पहना हुआ हार रंगनाथ जी को अर्पण करते थे। एक दिन क्या हो गया, जब वो आंडाल का पहना हुआ हार रंगनाथ जी को अर्पण कर रहे थे, पुजारी ने देखा कि ये हार में एक बाल है, दो तीन बाल के भाग हैं। तो वो समझ गए कि किसी ने पहना है। और ये आलवार आंडाल के पिताजी को पूछते हैं किसने पहना है, इनको पता भी नहीं किसने पहना है। तो अगला दिन देखते हैं उनकी लड़की ये हार पहन रही है, आईने में देख रही है। तो इनको इतना गुस्सा आता है, आंडाल को इतना डांटते हैं। रंगनाथ जी को जाके माफी मांगते हैं और फ्रेश हार बना के देते हैं। रंगनाथ जी बोलते हैं नहीं, कल से आंडाल का पहना हुआ हार ही मुझे अर्पण करना। जय। तो रूल हो जाता है कि आंडाल पहनती है हार, उसके बाद वो हार रंगनाथ जी को अर्पण होता है, नहीं तो रंगनाथ जी स्वीकार ही नहीं करते। और फाइनली जब आंडाल बड़ी हो जाती है, जब उसका विवाह का समय होता है, आंडाल बोलती है मुझे किसी से विवाह नहीं करना है, मुझे भगवान से ही विवाह करना है। तो फाइनली एक प्रोसेशन निकालते हैं। आंडाल एक एक ब्राइड रूम के रूप में जाती है वहां पे श्रीरंगम मंदिर। और रंगनाथ जी के साथ इनका विवाह होता है। और आंडाल जो है रंगनाथ जी के विग्रह के अंदर प्रवेश कर लेती है। एंड शी जस्ट वाइंड्स अप जय। द पास्ट। तो ये आंडाल की कहानी है। तो इसलिए हर मंदिर में, स्पेशली श्रीरंगम और हर दक्षिण भारत के मंदिर में, आंडाल का विग्रह होता है। तो दिस इज द स्टोरी। और तो अभी भी ऐसा ही होता है हार ना आया, आई थिंक अभी भी ऐसा ही होता है। यस, अभी भी ऐसा ही होता है। आंडाल का विग्रह को पहले पहनाते हैं, फिर हम्म वो हार हम्म से रंगनाथ जी को पहनाते हैं। या अच्छा अच्छा, वेरी नाइस प्रभु जी। हरे कृष्णा, जय राधे। बहुत आनंद हुआ ये चैप्टर श्रीरंगम का कथा सुन के। या थैंक यू प्रभु जी। राधा गोविंदा माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से हमेशा की तरह क्लास दिया। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला कि गीता पढ़ते हैं जो लोग, क्या बोलते हैं ना, भक्ति भाव के बिना ज्ञान अर्जन करने के लिए जो लोग पढ़ते हैं वो लोग का कोई लाभ नहीं मिलता। तो प्रभु जी, हम लोग को हाउ कैन वी जस्ट टेस्ट आवर सेल्स कि हम लोग मैकेनिकली वी आर रीडिंग गीता की, हाँ बस रीड करना है तो उस तरह से, मतलब जैसे अगर डेली में मैकेनिकल, मोस्टली मुझे लगता है कि मैकेनिकली आई एम रीडिंग गीता। सो हाउ कैन वी टेस्ट कि हम लोग भक्ति भाव से पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि भक्ति भाव तो नहीं है मेरे अंदर, तो नहीं है बिल्कुल। हाँ, वो तो हर वक्त को लगना चाहिए, पर द पॉइंट इज हम मतलब हम गीता पढ़ रहे हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, ताकि हम दूसरों को जाके बताएं मैंने कुछ ये सीखा वो सीखा। वो भाव नहीं है। हम गीता पढ़ रहे हैं अल्टीमेटली हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो डेफिनेटली गीता में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है शास्त्रों में। ये इंफॉर्मेशन जानना भी इम्पोर्टेंट है, पर जानने का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कृष्ण की प्रसन्नता। तो इसलिए जब हम क्लासेस आते हैं, आप पूछ रहे हो कि कैसा पता चले कि हम भक्ति के भाव से पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो बहुत बार क्या होता है, जब हम सत्संग आते हैं तो हमको लगता है अरे ये तो मैंने ऑलरेडी सुना है, राइट। तो फिर से कैसे सुनो। और कभी कभी हमको लगता है ये जो स्पीकर है उतना अट्रैक्टिव स्पीकर नहीं है, इससे मैं सुनने का इच्छा नहीं रखता। तो इसका मतलब है वी आर स्टिल ऑन मटीरियल प्लेटफॉर्म। पर अगर हम एक्चुअली सही भाव से गीता पढ़ते हैं या सुनते हैं, कोई भी अगर प्रामाणिक भक्त बोल रहा है, बोलने का उसका क्षमता है नहीं है, अगर प्रामाणिक है तो हम बैठते हैं वहां पे, क्योंकि वी आर सिटिंग टू प्लीज कृष्णा। हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वहां पे बैठे हैं। और गीता हो, अगर आपने कुछ अध्याय पढ़ लिया है, ऑलरेडी जानते हैं, यू कैन स्टिल रीड दैट सेम चैप्टर अगेन। वो अध्याय को फिर से पढ़िए आप भक्ति के भाव से। सो दैट मीन्स इट शोज दैट यू आर डूइंग इट विद डिवोशन।
तो अगर हम सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्शन के मूड में हैं तो दैट इज नॉट करेक्ट। तो हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए। अगर हम ये इस्कॉन संस्था से जुड़े रहेंगे, इफ यू डू इट इन एसोसिएशन और डिवोटीज, ऑटोमेटिकली ये भाव आएगा। आई एम श्योर यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन आउट ऑफ ह्यूमिलिटी ओनली। नो प्रभु जी, नो आई डोंट हैव ह्यूमिलिटी प्रभु जी। आई आई फील कि मतलब हम लोग जस्ट एज अ रूटीन जैसा ही मुझे लगता है कि इफ आई एम रीडिंग तो मतलब डेली करना है, उस तरह से मुझे वैसा फीलिंग आता है, तो मैंने सोचा पता दैट्स गुड, नहीं। दैट्स गुड। रूटीन जैसा ही करना चाहिए। ये ब्राह्मण के रूटीन जैसा ही कर रहे थे। सो डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन। रूटीन जैसा ही करना है। मतलब व्हाट इट मीन्स इज, साधक मतलब साधना। साधना का स्तर है, रुचि है नहीं है, करो। दिस शो सिंसियरिटी। तो यहाँ पे आपके ये प्रश्न में ही उत्तर है। तो अगर आप रूटीन के रूप में कर रहे हो, सो दैट मीन्स यू आर सिंसियर। कभी अच्छा लगे या न लगे, आप फिर भी कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर शोइंग कृष्णा दैट यू आर सिंसियर। सो दैट इज द टेस्ट। अगर आप किसी चीज को कंसिस्टेंटली कर रहे हो, दैट मीन्स देयर इज सिंसियरिटी, देयर इज भक्ति इन इट, डेफिनेटली। तो क्योंकि ये ब्राह्मण ने कंसिस्टेंटली किया, कंसिस्टेंटली करने के बाद उसको आनंद का अनुभव हुआ। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही हो गया होगा। बिकॉज ही डिड इट कंसिस्टेंटली, दैट एक्सपीरियंस ऑफ ब्लिस केम। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। भाव गए प्रभु जी, आप अन्य सबसे अपने प्रश्न करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। एज यूजुअल प्रभु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आप समझा रहे हैं विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स, जैसे प्रद्युमन प्रभु ने भी कहा। तो प्रभु जी, यहाँ पे मेरा एक प्रश्न है। जो हांडाल के बारे में आपने बताया, जिसको वो पहले फूल माला पहनती थी और फिर भगवान को अर्पण होती थी, तो उसका कोई प्रीवियस बर्थ या ऐसा कुछ है? क्योंकि नॉर्मली जब भी देखा जाता है तो इधर दे आर सेवक ऑफ राधा कृष्ण इन द गोलोकास। So is there any past for her? Yeah, she is one of the expansions, one of the shaktis of the Lord. भगवान की एक शक्ति है। इन 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 तमिल दक्षिण भारत देश है गोदा देवी। शी इज एन अवतार ऑफ गोदा देवी बेसिकली। सो यू कैन से शी इज वन ऑफ द एनर्जीज ऑफ कृष्णा। भगवान की एक शक्ति है, इटर्नल कॉन्सॉर्ट लाइक दैट। Okay, Prabhuji. Thank you for the clarification. बहुत सुंदर. Thank you very much. थैंक यू प्रभु जी। हर्षिनी माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हर्षिनी माता जी, अनम्यूट करें। एक मिनट, अब करें अनम्यूट माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। हरे प्रभु जी, कृष्णा। मैंने कल आपने बताया तो मैंने पहली बार एक्चुअली सुना कि नरसिम्हा देव भगवान के 9 अवतार है करके। तो आपने आई थिंक आज 4 बताए, राइट? लाइक सत्ययुग, कलयुग और त्रेता युग, राइट? तो और बाकी के कौन से है, कुछ नहीं नहीं पता नहीं नहीं। चल सकता है? नहीं नहीं, सो बेसिकली नहीं, 9 जो हैं, अहोबिलम में नरसिंह देव के 9 विग्रह है, 9 रूप है नरसिंह देव के अहोबिलम में। पर ये जो मैं कहानी बता रहा था वो पानग नरसिम्हा, जो मंगलगिरी में है, विजयवाड़ा में है। भगवान का एक रूप है पानग नरसिम्हा। तो इसका कहानी है कि ये नरसिंह देव सत्ययुग में प्रकट हुए थे और सत्ययुग से इनका सेवा होता है। तो सत्ययुग में नरसिंह देव को थोड़ा ठंडा करने के लिए शायद अमृत अर्पण करते थे। त्रेता युग में घी अर्पण करने लगे, द्वापर युग में दूध अर्पण करने लगे, और कलयुग में पानक अर्पण करते हैं नरसिंह देव को ठंडा करने के लिए। तो ये कथा है। तो समझ फिर गए आप लोग? मतलब, हाँ प्रभु जी, तो मतलब जो अहोबिलम में है वो 9 रूप है, वो मतलब क्या है एग्जैक्टली? नरसिंह देव के अलग अलग रूप, योग नरसिम्हा, शांत नरसिम्हा, उग्र नरसिम्हा, अष्टभुज, ऐसा अलग अलग रूप है नरसिंह देव के। तो ये बेस्ड ऑन डिफरेंट पास टाइम्स है क्या मतलब? कुड बी डिफरेंट पास टाइम्स, या नरसिंह देव के अलग अलग अवतार होते हैं। नरसिंह देव अपीयर्स इन क्योंकि डिफरेंट फॉर्म्स। अलग क्योंकि अलग युग में अलग मैंने अलग तो वो अवतार। खाली प्रहलाद का ही सुना था, इसलिए मुझे मतलब पता हाँ, नहीं चला तो कि ये।
नहीं, नरसिंहदेव के बहुत सारे रूप हैं। देर इज योग नरसिम्हा है, नरसिंहदेव योग मुद्रा में है, उग्र नरसिम्हा है, प्रहलाद नरसिम्हा है। प्रभु जी दिखा रहे हैं। प्रद्युम्न रूप आप पढ़ेंगे क्या सब नरसिंहदेव के नाम? छोटा सा अहोबिलम का यात्रा कर रहे हैं अभी। यस, आप पढ़िए प्रभु जी। अच्छा, ये नव नरसिंह का नाम है, मैं पढ़ता हूँ। श्री ज्वाला नरसिंह, श्री अहोबिला नरसिंह, श्री मलोला नरसिंह, श्री पावन नरसिंह, श्री चित्रवेता नरसिंह, श्री लक्ष्मी नरसिंह, श्री वराह नरसिंह, श्री योगानंद नरसिंह, श्री भार्गव नरसिंह, एंड श्री करांचना करांचा नरसिंह। सो ये नरसिंह अहोबलम से 9 नरसिंह अलग अलग टेम्पल है, और इसका पिक्चर है। जय नरसिंह देव। नरसिंहदेव, थैंक यू प्रभु। नरसिंहदेव तो भगवान। मीन्स अलग अलग पास टाइम्स इससे जुड़े रहते हैं या क्या? अलग अलग मतलब हाँ ये पास जी। नौ टाइम्स हैं, अलग। या अलग अलग पास टाइम्स, अलग अलग मूड, लाइक दैट। फर्स्ट टाइम मतलब सुना, कुछ अलग लगा इसलिए पूछा, क्योंकि हाँ, प्रहलाद के बिना तो नरसिंह देव का मैंने कभी सुना नहीं था ऐसे। नहीं, ये है योग नरसिम्हा, लक्ष्मी नरसिम्हा, प्रहलाद नरसिम्हा, दीज आर लाइक वेरी फेमस नरसिंहदेव। वराह नरसिम्हा, सिम्हाचलम में वराह नरसिम्हा है, लाइक दैट। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। थैंक यू प्रद्युम्न प्रभु। तो हरि चैतन्य बोल। चरितामृत के माध्यम से हम सबका थोड़ा थोड़ा यात्रा हो रहा है दक्षिण भारत का, महाप्रभु की कृपा से। ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे, विल कंटिन्यू टुमारो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। वंशा कल्पतरु दश गोपाल सिंधु पतित नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर अमेजिंग सेशन। हरि बोल। हरे कृष्ण।